मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज एक राज की बात, एक राज की रहस्यमय साधना आपको बतलाने जा रहे हैं और वो आपको किसी से नहीं कहना है। ऐसा हमने क्यों लिखा है, ऐसा मैं स्वयं आपसे क्यों कह रहा हूं कि ये जो राज की रहस्यमय साधना है जो कि आपका शीघ्र विवाह संपन्न करा देगी और निश्चित रूप से कराएगी ही, ये इसलिए आपको किसी को नहीं कहना है कि अब जो लोग, देखिए, एक जाहिर सी बात है कि आप इस साधना को तभी करेंगे जबकि आपकी शादी में बहुत ज़्यादा व्यवधान आ रहा है। और ऐसे हमारे आसपास के लोग कई जो कि नहीं चाहते हैं कि हमारा विवाह संपन्न हो, उसमें बार बार वो कोई ना कोई रोड़ा अड़ा देते हैं, किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर देते हैं। सामने शायद वो हमें ऐसा लगे कि ये हमारे हितैषी हैं, हमारे चाहने वाले हैं, परंतु पीठ पीछे वो हमारी ही टांग खींचने का कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को सरप्राइज मिलना ही चाहिए। सीधा आप जाकर के जब उनके हाथ में अपनी शादी का कार्ड थमाएंगे तो उनके चेहरे की हवाइयाँ अवश्य उड़ जाएंगी। और उसके बाद यदि आप चाहो तब आप ये राज उनके समक्ष खोल सकते हैं। परंतु यदि कोई ज़रूरतमंद है, आपका मित्र है, रिश्तेदार है, मिलने वाला है और वो भी इसी संकट से ग्रस्त है कि तमाम कोशिशों के बावजूद यदि उसका विवाह नहीं हो रहा, तो आप ज़रूर उसको ये राज बतला दीजिएगा। साथियों, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि इसी एपिसोड से पहले हमने हमारे ही चैनल आचार्य चंद्रकांत पर एक एपिसोड प्रसारित किया है। हम प्रयास करेंगे कि आई बटन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दें। उसमें हमने 4 बिंदुओं पर चर्चा की है। चारों बिंदु शनि से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शनि ही एकमात्र वो ग्रह है जो किसी के विवाह में देरी या फिर कुंवारेपन का कारण बन जाता है। तो आप एक बार उस एपिसोड को ज़रूर देख लें ताकि आपको तार्किक रूप से ये समझ में आ जाए कि वाकई में क्या आपकी जन्म पत्रिका में कुंवारेपन का योग निर्मित हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यदि शनि जनित नहीं है, चाहे कोई भी कारण है, फिर भी आप आज की ये साधना संपादित कर सकते हैं। साथियों, जो नवीन दर्शक हैं उनको मैं बतला देना चाहता हूं कि ये जो हमारा प्रयास है साधना सिद्धि चैनल को लेकर के, इसको शुरुआत करने की हमारी जो आकांक्षा है, जो महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा ही मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत अधिक व्यस्त रहने के बावजूद भी हमने ये चैनल शुरू किया। हमारे पास हमारे ही चैनल आचार्य चंद्रकांत का इतना अधिक काम था कि हमारे पास में कार्य के लिए 24 घंटे भी कम पड़ रहे थे। परंतु फिर भी चूँकि मेरे पास में हज़ारों कमेंट्स रोज़ाना आते हैं और उसमें अधिकतर ऐसे कमेंट्स होते हैं कि आचार्य जी हम खर्चा नहीं कर सकते, आचार्य जी हम बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते, आचार्य जी हमें संस्कृत नहीं आती है। उन सब को घर बैठे कैसे समाधान प्राप्त हो, इसके लिए हम ग्रंथों में से कुछ ऐसी साधनाएं जो वहाँ पर भले ही कठिनतम रूप में लिखी हो, उसको हम सरलतम रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सरलतम हो, आप स्वयं अकेले घर बैठे उसको कर सकें, बिना किसी की सहायता के कर सकें और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के कर सकें। तो आइए साथियों, अब दिल थाम करके आप बैठ जाइए और बहुत गहराई से इसको सुनिए। एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा इसको रिपीट करके सुनिए। बिंदु आप नोट डाउन कर लीजिए। वैसे है बहुत ही सरल, कुछ विशेष चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। साथियों, किसी भी शनिवार से या फिर सोमवार से, इन दोनों में से किसी भी वार से आप ये साधना प्रारंभ कर सकते हैं। आपको अपने आसपास पीपल का एक वृक्ष मिल जाएगा। पीपल का वृक्ष ऐसा हो जहाँ पर नियमित रूप से पूजा अर्चना होती हो। उसके नीचे आप तलाश करेंगे तो आपको एक पत्थर मिल जाएगा, वो महादेव का स्वरूप है पीपल के नीचे। और वो आप कोशिश करिएगा कि जो पत्थर का स्वरूप हो वो लगभग गोल आकृति का यदि आप प्राप्त कर सकें तो सर्वोत्तम होगा। साथियों, उसको आप
नमन करें, प्रणाम करें और अपने हाथों से उसको अपने घर पर आप ले करके आ जाइए। अब आपको चाहिए काले रंग का धागा जो कि सूती होना चाहिए, रेशमी नहीं, सूती धागा। अब उस पत्थर पर उस धागे को आप 7 बार लपेट दीजिए और उसके बाद में एक गठान लगा करके उसको आप जहाँ पर आप शयन करते हैं अपने सिराहने उसको रख दीजिए। ठीक है, पहली चीज़। अब जब आप गठान लगा रहे थे उस समय आपको जो मन में विचार लाना है, जो आपको स्मरण रखना है, और आप चाहें तो गुनगुना भी सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये धागा बांधते समय आपके मन में भाव होना चाहिए और आप इसका उच्चारण करें तो सर्वाधिक रहेगा श्रेष्ठ। उसके बाद में एक सफ़ेद कागज़ आपको आसानी से मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर में उपलब्ध रहता है। सफ़ेद कागज़ पर कागज़ के बीचों बीच आपको लाल कलर की स्याही से, लाल कलर के पेन से लिखना है। मैं उसको स्क्रीन पर भी दर्शाऊंगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई स्पेलिंग की, वर्तनी की अशुद्धि न रह जाए। ओम विजय सुंदरी क्लीम। इसके बाद में आप इसको 3 बार फोल्ड करके इसको भी आप सिराहने उसी पत्थर के नज़दीक में रख दीजिए। अब इसी दिन से जो भी आपने शनिवार का या सोमवार का चयन किया है, जब आप सोने जाते हैं, शयन कक्ष में जाते हैं कि अब मैं सारे कार्यों से निवृत्त हो चुका हूं, अब मुझे सोना है, उस समय आपको 1008 बार, चाहे आप माला का सहारा लें या आपको जैसे सुविधाजनक हो, परंतु 1008 बार आपको इसी मंत्र का जाप करना है, ओम विजय सुंदरी क्लीम। ठीक है। अब ये रूटीन आपको लगातार 11 दिनों तक करनी है। पत्थर दोबारा नहीं लाना है, ना आपको कागज़ पर दोबारा लिखना है, वो आप जब एक बार पहले दिवस ही आपको करना है। परंतु ये जो मंत्र उच्चारण है, ये जो बीज मंत्र है, ये आपको 1008 बार रोज़ाना लगातार 11 दिनों तक शयन से पूर्व आपको करना है। उसके बाद में आप निश्चिंत होकर सो जाइए। साथियों, 11 दिनों के भीतर भीतर ही एक बहुत सुंदर रिश्ता, जिससे कि आपकी कुंडली का मिलान भी होता होगा और आगे का दाम्पत्य जीवन भी सुखद नहीं बल्कि सुखदतम रहेगा। तो आप मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अग्रिम प्रेषित कर रहा हूं, उसको आप स्वीकार करें। और जब रिश्ता आपके आ जाता है, 11 दिनों के हो सकता है कि पहले ही आ जाए, परंतु ये 11 दिवस आपको पूरे करने हैं। और उसके बाद में किसी भी शनिवार या सोमवार को वो जो पत्थर है, जो कि महादेव का रूप है, आपको वापस जाकर के हो सके तो उसी पीपल के वृक्ष या किसी अन्य पीपल के ऐसे वृक्ष जो कि पूजनीय अवस्था में है, वहाँ पर समर्पित करके हाथ जोड़ करके धन्यवाद प्रेषित करके वापस आ जाना है। साथियों, आश्चर्यचकित कर देने वाले ऐसे कई, अब उसकी संख्या निर्धारित नहीं है, मैं हजारों कहूं, लाखों कहूं, करोड़ों कहूं, ऐसे मोती हमारे शास्त्रों में है और उन मोतियों में से हम चुन चुन कर निरंतर आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।